बैक टू बैक 10 मूवीज फ्लॉप देने के बाद कंगना के मन में सर्टेनली ये डाउट तो रहा होगा कि अब उनके करियर का आगे होने क्या वाला है। पॉलिटिकल करियर तो उनका स्टार्ट हुआ, लेकिन उसी के साथ अंत हुआ उनके बॉलीवुड करियर का, जो कि ऑलमोस्ट खत्म हो गया। इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। सर्टेनली मुझे कोई डाउट नहीं है कंगना की एक्टिंग स्किल्स पर, क्योंकि वो कितनी टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं ये हम आसानी से उनकी ब्लॉकबस्टर मूवी से आइडिया लगा सकते हैं। वैसे तो ये लिस्ट काफी लंबी है, क्वीन, मणिकर्णिका, तनु वेड्स मनु वगैरह वगैरह। अब जब एक्टिंग से केवल बात नहीं बनी तो कंगना टुक चार्ज और उन्होंने खुद मूवी डायरेक्ट करने का फैसला किया और मूवी बनाई एक काफी सेंसिटिव इशू पर, जो कि है इमर्जेंसी। बड़ा एग्जाम्पल है कि कैसे डेमोक्रेसी का गला घोटा गया था उस टाइम पर। इवन दो हमारी देश की मेन स्ट्रीम मीडिया को कम्प्लीटली अपने कंट्रोल में ले लिया था। अगर उनको कोई न्यूज पब्लिश करनी होती थी न्यूज़पेपर में तो उससे पहले अप्रूवल्स लेने पड़ते थे इंदिरा गांधी से, यानी कि सरकार से। अपोजिशन के बड़े बड़े नेताओं को जेल के अंदर डाल दिया गया था। लेकिन ये सब हुआ क्यों, ये किया क्यों गया? इसका जवाब है अपने हाथ से जाती हुई सत्ता को वापस अपने हाथ में लेने की चाह, भले ही इसके लिए अपनी खुद की पार्टी कांग्रेस को धोखा ही क्यों ना देना पड़े। एंड इंदिरा गांधी डिड दैट, उन्होंने अपनी खुद की पार्टी को भी धोखा दिया। अब बात करते हैं स्ट्रेट अबाउट द मूवी। तो मूवी इंदिरा गांधी के पूरे लाइफ साइकिल को अच्छे से एक्सप्लोर करती है, जहां उनके बचपन से लेकर उनके प्रधानमंत्री बनने और इंदिरा गांधी के एसासिनेशन की स्टोरी तक को कवर करती है। ज्यादा बेटर होता अगर इंदिरा गांधी की पूरी स्टोरी को कवर ना करके केवल मूवी फोकस करती इमरजेंसी जैसे टॉपिक पर। देखो, इमरजेंसी एक ऐसा इशू है जिसपे एक डेडिकेटेड सीरीज बनाई जा सकती है, और यहाँ पर एक डेडिकेटेड मूवी बनाना, वो भी 2 घंटे की डेडिकेटेड सीरीज बनाई जाए, तभी इस इशू को डिटेल में कवर किया जा सकता है। और यही एक रीजन है कि कहीं ना कहीं ये मूवी की स्टोरी आपको रश करती हुई नजर आएगी। बाकी ओवरऑल सर्टेनली दिस मूवी इज गुड। खुद कंगना इस बार अपने पास्ट में जितनी भी की गई मूवीज हैं उन सब से ऊपर लेवल पर जाकर एक्टिंग करती हैं। स्पेशली इंदिरा गांधी के कैरेक्टर को इतने अच्छे से शायद ही किसी इंसान ने आज तक पोर्ट्रे किया होगा जिस लेवल पे कंगना ने इसे परफॉर्म किया है। भले ही मैं बात करूं उनके ओवरऑल अटायर की, जो कि इंदिरा गांधी का लुक उन्होंने कैप्चर किया, या फिर उनके बोलने का स्टाइल, उनके चलने का स्टाइल, शी वॉज एब्सोल्युटली किलिंग इट। इस रिव्यू में मैं 100% लाइमलाइट कंगना को तो दे ही रहा हूँ, लेकिन एक और कैरेक्टर जिसके बारे में बात होनी चाहिए, नाम है विशायक नायर। इसे याद रखो क्योंकि इसके बारे में आगे भी बहुत सारी बातें होने वाली हैं इन फ्यूचर मूवीज में। संजय गांधी के नेगेटिव कैरेक्टर को इन्होंने इतना हुक किया है कि शायद ही अगर कोई और होता इस कैरेक्टर को इतने अच्छे तरीके से ग्रैस्प कर पाता। He deserve 100% credit for this role. मिलिंद सोमन को जिसने भी कास्ट किया है सैम मानेकशॉ, he deserves an standing ovation. भले ही मुझे गाली दे देना इस बात के लिए, लेकिन he looks far better than विकी कौशल in the film. यार क्या ही एनर्जी लेवल है और क्या ही लुक्स हैं मिलिंद सर के। This man was able to steal the show within 5 minutes of the role that it was given in the movie. Additionally late, सतीश कौशिक सर as जगजीवन राम और अनुपम सर as JP नारायण did a great acting. श्रेष्ठ तलपड़े जो कि यंग अटल जी का रोल प्ले कर रहे हैं, वो उनका रोल काबिले तारीफ है। अगर आपको सच में थोड़ा बहुत भी पॉलिटिकल सेंस है तो ये मूवी सच में आपको पसंद आने वाली है, क्योंकि ये मूवी कंप्लीटली एक पॉलिटिकल ड्रामा मूवी है। हालांकि इस मूवी की उतनी हाइप नहीं है, लेकिन आई एम श्योर इस मूवी को माउथ पब्लिसिटी तो जरूर मिलने वाली है, क्योंकि अब तक जिसने भी ये मूवी देखी है सभी ने कंगना के डायरेक्शन को अप्रिशिएट किया है, एंड आई थिंक शी डिजर्व्स इट। वैसे मैं रेट करूंगा इस मूवी को 3.5 स्टार आउट ऑफ 5, सो गो एंड वॉच इट एंड डू सब्सक्राइब द मूवी बॉक्स। कर भी लिया करो यार। थैंक यू।